बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास उर्दू की क्लास में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सदफ और आज हम एक नया हरूफ तहजी सीखेंगे, कुछ वोकैबलरी पे बातचीत करेंगे और आज के सबक में कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। इस किताब का सफ़ा स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, जिससे रिलेटेड तमाम मटेरियल जो इस लेसन को पढ़ाने के लिए है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकती हैं। याद रखिए टीचर, ये जो लेसन प्लान है ये एक बेसिक गाइडलाइन है। इसको बिल्कुल आपने एज अ स्ट्रक्चर लेके चलना है। इसमें मजीद अमेंडमेंट्स और एडिशन आप कर सकती हैं, इसीलिए आपको रिसोर्स दिया गया है ताकि आप उसको डाउनलोड करके अपनी क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। अगर आपको लगती है कि एक्टिविटी कम है मज़ीद ऐड कर लें, और अगर लगता है एक्टिविटी ज़्यादा है आपसे मैनेज नहीं हो पा रही तो आप उसको उसके मटेरियल को जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन ये याद रखिए, किताब के सफ़े पे दी गई जितनी भी एक्टिविटी है, जो जो कुछ भी यहाँ पे कहा गया है वो इस करिकुलम का हिस्सा है। आप इसमें से आर्ट की या राइटिंग की या कोई भी एक्टिविटी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग ईसीसीई। सिर्फ बच्चों को तस्वीर के नाम और लिखाई हमारा गोल नहीं है। आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी के साथ साथ इनकी लिसनिंग स्पीकिंग पे भी हम वर्क करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी टीचर्स। आज हमारा हर्फ मीम की पहचान का दिन है। हम अशकार की लिखाई की मश्क के साथ साथ सबसे ज़्यादा आज के दिन फोकस करें कि ये इस आवाज़ को, इस सॉट को पहचानना शुरू कर दें, और फोनेमिक अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में जब ये आवाज़ दूसरे अल्फाज में भी सुने या चीज़ों के नामों में सुने तो बता सकें ये वाली आवाज़ जो है ना, फेस है वो इस तरह का होता है और इससे ये और चीज़ें भी बनती हैं या ये अल्फाज में भी सुनाई देता है। टीचर फोनेटिक्स अवेयरनेस के लिए फोनेटिक्स का जानना जरूरी है। फोनेटिक्स का जानना तो इंग्लिश में नहीं, उर्दू के लिए भी इतना जरूरी है, क्योंकि हैं तो ये वही आवाज़ें जो बच्चे जो है वो बचपन से सुनते भी आ रहे हैं और बोलते भी आ रहे हैं। तो स्किल्स हमारी कौन सी हैं बच्चों? बोलना, पढ़ना और लिखना। और बोलना इसलिए क्योंकि सुनना आपने प्ले ग्रुप से सीखा था ना, आपने ये साउंड और ये पिक्चर्स डिस्कस की, वो दोबारा रिकॉल करके रिसर्च करते हैं। आप वो रेडी कर ले, अपने पास अपने मेज पे रख ले ताकि बच्चों को बारी बारी दिखाएं। तो स्क्रीन पर देख के बताइए बच्चों कि ये जो आपको हर्फ नजर आ रहा है, क्या किसी को इसका नाम ऑलरेडी पता है या इसकी आवाज पता है? क्योंकि प्ले ग्रुप में हमने इसको सीखा था। ये है जनाब का फेस। लिप्स को बंद करके इसकी आवाज अदा करेंगे। उनका उसमें की साउंड का फेस है। जरा फेस को गौर से देखिए। हमने लिखाई की मश्क की थी, एक गोल सा उसका चेहरा बना के और फिर घुमा के एक सीधी लाइन नीचे, और ये है उसका इब्तदाई चेहरा। तो देखते हैं कि हमें इस आवाज और इस चेहरे से कौन कौन सी तस्वीर या वोकैबुलरी याद है। मेरे स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है? एक एक्टिविटी हो रही है, एक मूवमेंट हो रही है। ये क्या चीज है? क्या किसी के घर में ये मौजूद है? ये है एक एक्वेरियम में मौजूद बहुत सारी फिश। लेकिन ये तो इंग्लिश में फिश है, उर्दू में क्या है? मीम मछली या मछलियां। शाबाश। कभी आपने बच्चों मछली खाई है? नहीं खाई तो जरूर खाइएगा, बड़े मजे की होती है, बहुत स्ट्रांग करती है हमारे बाजू को और हमारी आइज को एनर्जी मिलती है। तो ये है मीम मछली। शाबाश, सबको पसंद है। मीम का नाम क्या है? मीम। और आवाज डर लग जाए। ये है क्या इतना बना हुआ?
जिसके नाम के शुरू में भी की आवाज आती है, ये है मस्जिद। शाबाश। और कौन कौन जाता है नमाज पढ़ने मस्जिद में? मीम मस्जिद। तो जनाब अभी जो हमने इतनी सारी पिक्चर्स डिस्कस की हैं जिसमें थी मीम मछली, मीम मस्जिद और मीम मगरमच्छ। अब आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि आपके ज़हन में और कौन कौन से अल्फाज हैं जिनके शुरू में की याद नीचे आ जाती है। हो सकता है आपकी क्लास में से बच्चे के नाम में की आवाज़ हो, जैसे कि मरियम, मारिया, मोहम्मद, और भी बहुत सारे नाम बच्चे के नाम में ये आवाज़ है, उससे भी रिलेट करें। और सबसे बड़ी बात है कि वोकैबुलरी के साथ साथ आपने जो लेटर का फेस है उस पर भी फोकस करवाना है। अभी आप करेंगे इस वीडियो को पॉज, तो लेटर का फेस भी दिखाएंगी और पिक्चर्स भी दिखाएंगी और फिर वो खुद बताएंगे कि ये कौन सी आवाज़ है, इस आवाज़ का नाम क्या है और कौन कौन सी वोकैबुलरी बनती है। तो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो। डिस्कशन के बाद, चेहरे को पहचान लेने के बाद टीचर्स अब ये बच्चे डिजर्व करते हैं कि थोड़ी सी आर्ट की एक्टिविटी करें। और आर्ट की एक्टिविटी जो किताब में दी गई है वो क्या है, किसको समझ आ रही है क्या? ये बनी हुई है छोटी छोटी लाल और हरे रंग की मिर्चें। कभी मामा को देखे किचन में खाने में मिर्चें डालते हुए, फिर आप कहते हैं मामा बहुत मिर्च लग रही है, बहुत मिर्च लग रही है। वो मिर्चें हैं, ये चार्ट पेपर से बनानी है आपने और अपनी क्लास में डेकोरेट करना है। सो टीचर्स यू कैन गिव देम कटआउट्स, या आप इनको ट्रेस कर दें, बच्चे खुद काट सकते हैं। अगर आप इनको ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करवानी है तो इजी वे इज़ दैट कि बच्चे चार्ट पेपर पे अपनी उंगली की आउटलाइन ट्रेस कर लें और उसके बाद उसको कट कर लें, ताकि उनकी जो है ये कटिंग और ड्राइंग की स्किल भी इम्प्रूव हो सके। ये आर्ट एक्टिविटी बच्चे करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आपने अपनी राइटिंग करनी है सबसे पहले, ताकि आपको जब राइटिंग के बाद टीचर आर्ट का काम दे तो उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट टुडे? क्या लिख रहे हैं हम? यह हरूफ तहजी, मीम और उसकी इब्तदाई शक्ल तो चलिए टीचर्स आज के लेसन को रैप अप करते हैं। बच्चों ने आज मेरे साथ इस आवाज का चेहरा भी देखा, वोकैबुलरी भी डिस्कस की। अभी जब आर्ट एक्टिविटी करेंगे और वर्कशीट जो हमने दी है उसको घर से करके लेके आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स इनके इस साउंड के साथ बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हम कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं। इसलिए वर्कशीट दी गई है आइडेंटिफिकेशन की। बच्चों ने इसमें हरूफ तहजी मीम ढूंढ के उसमें रंग भर के लेके आना है। कोशिश करें डियर टीचर्स, जिस आवाज़ की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है उतना ही उस पर फोकस करें। ये जो की साउंड है ये बहुत कॉमन साउंड है, बहुत सारे अल्फाज में जो हमें सुनाई देती है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ये कोई बहुत डिफरेंट साउंड नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन साउंड। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटी। और आज के जो हरूफ तहजी है मीम, उसकी शक्ल को भी बच्चे अच्छी तरह से हवा में लिखाई करके ज़रा खूब सी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कल हमने जो है इसके अरकान पढ़ने हैं। सो प्लीज़ कैन कंटिन्यू।